हेलो श्री राधे। आज आपका टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना। उसके पहले हम अपने उसी क्रम में बढ़ते हैं कि आज का सुविचार, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। यह स्वामी विवेकानंद जी का विचार था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना आपको पता ही है कि 1885 में ए ओ हुम द्वारा की गई। ए ओ हुम एक आईसीएस अधिकारी थे, ब्रिटिश नागरिक थे। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे और ब्रिटेन के पीएम थे ग्लेडस्टोन। 8 दिसंबर 1885 द हिंदू में कांग्रेस की स्थापना की सूचना को छापा जाता है। द हिंदू 5 दिसंबर 1885 की इसको छापा जाता है। ठीक है। एओम इसके संस्थापक थे। एओम इसके अलावा पक्षी विज्ञान एटा में भी इन्होंने किया। एओम इसके भी जनक रहे हैं। अब बात करते हैं कि कांग्रेस स्थापना के पहले की, ठीक है, तो उस समय 1876 में एक संगठन बनता है। उसका नाम होता है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस द्वारा की जाती है। ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला स्वीकृत राष्ट्रवादी संगठन था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, ब्रिटिश भारत में पहला स्वीकृत राष्ट्रवादी संगठन इंडियन एसोसिएशन 1876, इसका स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने करी। आईएनसी मतलब भारतीय राष्ट्रीय संघ 1885। इसका जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसको आईएनसी मतलब भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम दिया गया, लेकिन दादा भाई नौरोजी इस नाम से सहमत नहीं हुए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया। ठीक है। एओ होम को फादर ऑफ कांग्रेस भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यह बात हुई 1912 बांकीपुर पटना का एक अधिवेशन होता है। उसके अध्यक्ष होते हैं आर एम मधोलकर जी, पटना 1912 में। तो वहाँ पे एओ होम जी को फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। एओ होम को भारत में पश्चिमी विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। ये देखिए हमने आपको साइड में कर रखा है, एओ होम पश्चिमी विज्ञान का जनक भारत का। ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए पश्चिमी विज्ञान की बात हुई तो पक्षी का अध्ययन किस उसमें किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी। देखिए आप इस बात को याद रख सकते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। और एओ होम के फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बांकीपुर पटना का जो अधिवेशन होता है आर एम मधोलकर जी उसके अध्यक्ष होते हैं। वहाँ पे एओ होम को फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि 1885 की। 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन पुणे में होना था। पुणे में 1885 का अधिवेशन होना था, लेकिन पहले की बीमारियों में आप जानते हैं प्लेग एक बहुत खतरनाक बीमारी होती थी। जैसे अभी कोरोना बीमारी हुई उसी तरीके से, और यह कहें उससे भी खतरनाक बीमारी थी प्लेग की। तो प्लेग बीमारी उस समय पुणे में महामारी का रूप ले चुकी थी। इस कारण से कांग्रेस का अधिवेशन जो पुणे में आयोजित होना था उसको स्थानांतरित करके बम्बई में किया गया। स्थान रखा गया गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला। 1885 का जो अधिवेशन हुआ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ। इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने करी और 1885 के पहले अध्यक्ष रहे और बम्बई में इसका आयोजन हुआ। 1886 की बात करते हैं। 1886 कलकत्ता में अधिवेशन होता है। दादा भाई नौरोजी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। यह पारसी व्यक्ति थे, तो आप या यूँ कह सकते हैं कि फर्स्ट पारसी पर्सन दादा भाई नौरोजी। 1886 में इन्होंने अध्यक्षता करी। डफरिन जो वायसराय था, कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। तो उसने 1886 में जब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा है तो उसने
कांग्रेस के जो सदस्य लोग थे उनके लिए गोल्डन डिनर नाम से डिनर का आयोजन किया। ठीक, तो इसमें अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी का इंडियन एसोसिएशन का एक जो संगठन था, और आनंद मोहन बोस जी का जो वो था, तो उनको भी इसमें कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल किया गया कि आप भी कांग्रेस में शामिल हो जाइए और भारत की आज़ादी दिलाने में सहयोग करिए। तो जो डफरिन गोल्डन डिनर दे रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस के बाकी सभी सदस्य लोग शामिल होते हैं, लेकिन ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी शामिल नहीं होते हैं। अब बात करते हैं 1887 की। ये देखिए, ये जो मैप बना है, मैं मतलब हमने इस पे चार टाइप में जो बनाया है, ये देखिए अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। इसमें देखिए 1885 लिखा है, साथ में डब्ल्यू सी बनर्जी मतलब अध्यक्ष इसके डब्ल्यू सी बनर्जी हैं, और 1885 हो गया। 1886 कोलकाता दादा भाई नौरोजी जी लिखा है। 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी। या 1887 मतलब मद्रास में जो आयोजन हुआ, इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी ही थे। ठीक है, अब बात करते हैं 1888 जॉर्ज यूल, फर्स्ट ब्रिटिश पर्सन, कलकत्ता में ये भी आयोजन होता है। अब बात करते हैं 1889 बम्बई, विलियम वेडन बर्न। 1890 फिरोज शाह मेहता जी अध्यक्षता करते हैं। 1891 नागपुर में होता है। ठीक है, तो आपने ये देखा। आप देखिए, बात करते हैं 1886 की। आपने बात देखी कि कलकत्ता में होता है, दादा भाई नौरोजी जी अध्यक्षता करते हैं, फर्स्ट पारसी पर्सन है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस में मिला लिया जाता है। और यहीं पे लॉर्ड डफरिन गोल्डन डिनर नाम से एक पार्टी देते हैं, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी उसमें शामिल नहीं होते हैं, कांग्रेस के अन्य सदस्य शामिल होते हैं। और दादा भाई नौरोजी जी की बात हुई है, तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि दादा भाई नौरोजी जी 3 बार अध्यक्ष रहे कांग्रेस अधिवेशन के। 1886 कलकत्ता में, 1893 लाहौर में अध्यक्षता करी, और 1906 पुनः फिर से कलकत्ता। अब बात करते हैं 1887 की। 1887 का अधिवेशन मद्रास में होता है। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष होते हैं, पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं, और पहली बार इसमें जनता को शामिल किया गया। सरकारी कर्मचारियों का यहाँ पे विरोध किया जाता है, और इसका सरकारी कर्मचारियों का विरोध होता है। क्षेत्रीय भाषा तमिल को प्राथमिकता दी जाती है, और डफरिन ने कांग्रेस का विरोध किया, क्योंकि अब कांग्रेस से लोग जुड़ रहे थे, और इस वजह से उसने विरोध किया। 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूले जी अध्यक्षता करते हैं। तो 1888 में हम यह कहते हैं कि हम सब पहले भारतीय हैं। जो आज भी हम लोग कहते हैं कि अगर कोई विदेशी आक्रमण हो या कोई ऐसी देश विरोधी कोई बात करता है, तो हम कहते हैं हम पहले भारतीय हैं, हम पहले देश के नागरिक हैं। तो यहाँ पे 1888 में ही यह बात पहले की गई कि हम सब पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी मतलब है तो बाद में हैं। लाला लाजपत राय जी यहाँ पे हिंदी की बात करते हैं। अब देखिए, डफरिन पहले खुश थे, 86 में उन्होंने पार्टी वार्टी दी कांग्रेस के नेताओं को, फिर 87 के आंदोलन में विरोध कर लिया। अब वो 1888 में कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, 1888 का अधिवेशन जरूर इलाहाबाद में हो रहा है, लेकिन अधिवेशन होगा, लोग इकट्ठा होंगे, रुकने का, खाने पीने का सब तरीके से तब भी इंतजाम किया जाता रहा होगा। तो यहाँ पे आर्थिक मदद जो करी, वो एक दरभंगा के राजा थे। राजा का नाम था लक्ष्मेश्वर सिंह। इन्होंने लोथल भवन को किराए पर लिया, वहीं पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1800 का 1889 1888 का सॉरी 1888 का जो अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे आपके जॉर्ज यूल जी। तो मतलब दरभंगा के राजा लक्ष्मेश्वर सिंह के सहयोग से हुआ। लोथल नामक लोथल एक भवन था उस समय, तो उसी में आयोजन हुआ। अब बात करते हैं 1889 की। बम्बई में यह अधिवेशन होता है। विलियम वेडन बर्न इसके अध्यक्ष होते हैं। मद्रास की तरीके जैसे वहाँ पे जनता को शामिल किया गया, तो 1890
89 के आंदोलन में विलियम बेडनबर्न विलियम बेडनबर्न की अध्यक्षता में पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया जाता है। ठीक है, 1890 की बात करते हैं। कलकत्ता में अधिवेशन होता है, फिरोज शाह मेहता जी अध्यक्षता करते हैं। 1890 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है 1890 में कि फिरोज शाह मेहता जी अध्यक्ष हैं, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। कादम्बरी गांगुली जी जो उस समय महिलाएं थी, तो आप महिलाओं की स्थिति जानते हैं क्या थी, तो उन्होंने ग्रेजुएशन किया। साथ में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार किसी महिला ने भाषण दिया, वह थी कादम्बरी गांगुली। कहाँ पे उन्होंने भाषण दिया? कलकत्ता अधिवेशन में। कौन से सन में? 1890 में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? फिरोज शाह मेहता जी अध्यक्षता कर रहे थे, और वहाँ पे कादम्बरी गांगुली जी अपना भाषण देती हैं। तो अब बात करते हैं, उस समय कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1882 से दो महिलाओं ने ग्रेजुएशन किया था। उनमें से एक थी कादम्बरी गांगुली, दूसरी थी चंद्रमुखी बसु। 1882 में इन दोनों महिलाओं ने अपना ग्रेजुएशन किया, कादम्बरी गांगुली, चंद्रमुखी बसु ने। और 1890 में कल कांग्रेस में शामिल होकर के जब 89 में महिलाओं को प्रवेश मिला, तो 1890 में कादम्बरी गांगुली जी भाषण देती हैं। 12वां अधिवेशन 1896 में होता है, कलकत्ता में रहीमतुल्ला सयानी जी अध्यक्षता करते हैं। 12वां अधिवेशन है, रहीमतुल्ला जी अध्यक्ष, इसकी रहीमतुल्ला एम सयानी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ये सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष हैं। और यहीं पे वंदे मातरम पहली बार गाया गया। मूल रूप से वंदे मातरम जो था यह बंगाली और संस्कृत भाषा में था। 7 नवंबर 1875 में यह लिखा गया था। वंदे मातरम जो था 7 नवंबर 1875 में लिखा गया था, और गाया कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में जा रहा है, वो भी 12वें अधिवेशन में रहमतुल्लाह एम सयानी जी की उसमें। आनंद मठ नामक मतलब बुक से लिया गया, सन्यासी आंदोलन पर आधारित था। वंदे मातरम के बारे मतलब वंदे मातरम जो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया, इसके विषय में हम देखिए बात करते हैं, तो यह बंगाली भाषा और संस्कृत भाषा में मूल रूप से था। आनंद मठ बुक से लिया गया। सन्यासी आंदोलन के विषय में आपने पढ़ा होगा, तो सन्यासी आंदोलन पर आधारित था। भारत माता की प्रशंसा में लिखा गया था राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है उसको। ठीक है, अब बात करते हैं 1901 कलकत्ता में अधिवेशन होता है। दिनसा वाचा जी अध्यक्षता कर रहे हैं, और गांधी जी यहाँ पे पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। ठीक है, 1909 की बात करते हैं। 1901 की आपका वंदे मातरम गाया गया 1896 12वें अधिवेशन में रहमतुल्लाह एम सयानी जी की अध्यक्षता में। उसके बाद में 1901 में कलकत्ता के अधिवेशन में दिनसा वाचा जी अध्यक्ष हैं, और पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी शामिल होते हैं। अब बात करते हैं 1905 की बनारस अधिवेशन की। गोपाल कृष्ण गोखले जी अध्यक्ष हैं। ठीक है, और यहाँ पे बंगाल का विभाजन होता है 1905 में, यह भी आप जानते होंगे। 1905 के अधिवेशन की बात है, और गोपाल कृष्ण गोखले जी अध्यक्ष हैं, बनारस का में हो रहा है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को विपक्ष का नेता के नाम से संबोधित किया जाता है। स्वदेशी आंदोलन का कांग्रेस यहाँ पे समर्थन करती है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने करी थी। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने करी थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। अब बात करते हैं 1906 के अधिवेशन की। दादा भाई नौरोजी जी अध्यक्ष हैं। इनके भाषण को गोखले जी ने पढ़ा। 1906 के अधिवेशन में कलकत्ता में जो अधिवेशन हो रहा है, यहाँ पर स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा व स्वराज की बात की गई। स्वराज शब्द का अगर पूछा जाए, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ पे हुआ? 1906 के ईस्वी में। 1906 ईस्वी कलकत्ता के अधिवेशन में, जिसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी कर रहे थे, वहाँ पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया।
और स्वराज शब्द को दिया किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है। 1905, 1906, 1907। 1905 का अधिवेशन होता है बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले जी अध्यक्ष हैं। 1906 की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी जी अध्यक्षता करते हैं। और बात करते हैं 1907 की तो रास बिहारी घोष जी अध्यक्ष हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये लोग गर्मपंथी थे 1906। ठीक है। और नरमपंथी रास बिहारी घोष। स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा जैसी यहाँ पे मांगें तेज हो गई। ठीक। अब हम आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में पुनः फिर इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए आपको पूरा सही से दिख रहा होगा, अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे की क्लास 1907 के अधिवेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जय श्री राधे।